शाम समुद्र में डूब ही रहा था, तभी अचानक एक हाथ आता है, उसका हाथ पकड़ देता है और उसे ऊपर खींच लेता है। शाम को दोबारा जीवन दान मिल चुका था। जैसे ही शाम की आंख खुली तो वो क्या देखता है, ये जानने के लिए आज की स्टोरी पूरी सुनिए। और हाँ, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। शाम गरीब मछुआरों के घर से पैदा हुआ था। उसके पापा को रोज मछली पकड़ने के लिए बीच समुद्र जाना पड़ता था और वो बहुत ही खतरे का काम था। शाम को यह काम बिल्कुल ही पसंद नहीं था। शाम को मॉडलिंग में इंटरेस्ट था। वो हमेशा ऐसे ही एक मॉडल बनना चाहता था। उसके पापा हमेशा उसे डांटते रहते कि भाई तू कुछ काम कर, ये मॉडलिंग में कुछ नहीं रखा, तुझे भी हमारे साथ आना चाहिए नाव लेकर मछली पकड़ने के लिए। हमारे दादा परदादाओं ने बरसों से यही काम किया है। श्याम के पिताजी हमेशा लोगों की मदद करते रहते थे। उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। श्याम के घर में कुल 5 लोग रहते थे। श्याम, उसके पिताजी, उसके भैया भाभी और उनके भैया भाभी की एक छोटी सी बच्ची। एक दिन श्याम अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी वहां पर एक औरत दौड़ती दौड़ती आ जाती है। ये औरत और कोई नहीं, उनके पड़ोस में रहने वाली सीता अम्मा थी। वो औरत श्याम के पिताजी के सामने देखकर बोलती है कि भाई साहब, मेरा बेटा जीवन कल से दरिया में गया है और वापस ही नहीं आया है। आप मेरी मदद कीजिए ना, टीवी वाले कह रहे हैं कि दरिया में तूफान आने वाले हैं। इतना बोलते ही औरत रोने वो लगती है। यह सब सुनकर श्याम के पिताजी और उसका भाई खाना आधा छोड़कर वहां से खड़े हो जाते हैं, अपनी नाव निकालते और समुद्र की ओर बढ़ते हैं। श्याम को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। श्याम का मानना था कि किसी और के लिए हम अपनी जान जोखिम में क्यों डालें। फिर भी उसका भाई और उसके पिताजी हमेशा लोगों की मदद करते रहते थे। खाना खाकर वो सो जाता है। सुबह उठकर वो देखता है कि उसके पापा और भैया दोनों वापस आ चुके थे। वो तुरंत ही अपने पापा को झगड़ा करते हुए कहता है कि किसी और के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के इतनी रात को नहीं जाना चाहिए। उसके पापा को ये बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उसके पापा उसे डांटते हुए कहते कि तू क्यों बीच में बोल रहा है, तूने आज तक घर में एक रुपया भी कमा कर नहीं दिया है, मुफ्त की रोटियां मिल रही है और बाप को सिखाने चला है। और अपना ये मॉडलिंग सब छोड़ दे, हमारे साथ चल, हम मछुआरे हैं, हमारा काम है मछली पकड़ना। श्याम बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है कि मुझे नहीं करना ये आपका काम। क्या कर लिया आपने लोगों की मदद करके, एक सादा मकान भी नहीं बना सके आप हमारे लिए। आपकी ये लोगों की मदद करने की आदत की वजह से हमारी माँ भी चली गई। यह सुनते ही श्याम के पिताजी उसको एक जोरदार छाटा मार देते हैं और कहते हैं निकल जाए यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं है तेरी इस घर में। श्याम भी कह देता है कि नहीं रहना है मुझे ऐसे घर में जहाँ मेरी और मेरे काम की इज्जत ना हो। और वो अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। 5 साल बाद श्याम एक बहुत बड़ा मॉडल बन चुका था। वो बड़े बड़े टीवी शो और फैशन शो भी करने लगा था। लेकिन उसने अपना नाम बदल दिया था। उसने अपना नाम जैन रख लिया था। और इतने सालों में वो एक भी बार अपने घर पे अपने भाई और अपने भैया के पास नहीं गया था। ना उसने कोई कांटेक्ट किया था अपने परिवार का। श्याम को शायद उनकी याद ही नहीं आती थी। एक बार श्याम एक लोकल एरिया में एक एड की शूटिंग करने के लिए आया था। लोकल एरिया था इसलिए भीड़ थोड़ी ज्यादा थी। श्याम कुर्सी पर बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। तभी उसे अचानक एक औरत की आवाज़ सुनाई देती थी। वो उसके सिक्योरिटी गार्ड को कह रही थी कि मुझे श्याम से मिलना है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है यहाँ कोई श्याम नहीं है और उस औरत को धक्के मारकर निकालने लगता है। श्याम जैसे ही पीछे घूमकर देखता है कि वो क्या देखता है, उसकी आंखों के सामने उसकी भाभी और उसकी बच्ची भिखारी जैसी हालत में खड़े थे। उन लोगों को ऐसे देखकर श्याम की आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। वो छोटी बच्ची दौड़कर चाचा चाचा करते हुए श्याम के पास चली जाती है। श्याम उसे गले लगाकर खूब रोता है। श्याम अपनी भाभी से पूछता है कि आप लोग यहाँ इस हालत में, क्या हुआ, भैया और पिताजी कहाँ हैं? यह सुनते ही उसकी भाभी अपना सर नीचे झुका लेती है। वो छोटी बच्ची रोते रोते कहती है कि पापा और दादाजी तो मर गए। ये सुनते ही उसके पैरों तले की जो जमीन थी वो खिसक गई और श्याम घुटनों पर आ गया।
श्याम फूट फूट कर रोने लगा। श्याम उसकी भाभी से कहता है कि यह सब अचानक कैसे हो गया। उसकी भाभी ने कहा कि यह सारी बात 1 महीने पहले हुई थी। 1 महीने से हम लोग आपको ढूंढ रहे हैं। श्याम को यह सुनकर बहुत दुख लगता है। श्याम अपनी भाभी के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है कि जिस वक्त सबसे ज्यादा आपको मेरी जरूरत थी तब मैं आपके साथ नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। और उसके पैरों में गिरकर वो रोने लगता है। श्याम उन लोगों को अपने घर ले जाता है। श्याम को अपने पापा और भैया के साथ क्या हुआ था ये पूछने में भी बहुत ही दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने मन को मजबूत करके अपनी भाभी से पूछ ही लेता है कि क्या हुआ था पिताजी और भैया को। श्याम की भाभी कहती है कि उस रात से 1 दिन पहले पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी, इसीलिए आपके भैया नाव लेकर अकेले ही समुंदर में चले गए और रात तक वो वापस ही नहीं आए। पिताजी को बहुत ही चिंता होने लगी थी और पिताजी भी उन्हें ढूंढने के लिए बीमार हालत में समुंदर में चले गए। 2 दिन हो चुके थे पिताजी को गए हुए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया था अब तक। हमारे पड़ोसी और आसपास के मछुआरों ने भी उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मिले ही नहीं। पुलिस वालों ने ये कहा कि वो लोग समुद्र में कहीं खो गए हैं, अब उनका मिलना नामुमकिन है और शायद वो मर भी गए हो। ये सब सुनते ही श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्याम अपनी भाभी से कहता कि चलिए वापस गांव में, हम पिताजी और भैया को ढूंढ कर ही रहेंगे। मुझे विश्वास है कि भोलेनाथ उन्हें कुछ नहीं होने देगा। श्याम अपना सारा काम छोड़कर उनके साथ जाता है उनके गांव में। 1 महीना हो चुका था, लेकिन उसे अपने पापा और भैया के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। अब तक उसकी भाभी ने भी हिम्मत हार गई थी। उन लोगों ने यही मान लिया था कि वो दोनों मर चुके हैं। पता नहीं श्याम ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसे अपने महादेव पर पूरा भरोसा था। जब जब कोई पिताजी और भैया से मदद मांगने के लिए आया था तो आधी रात को भी उन लोगों ने उन लोगों की मदद की थी, तो उन लोगों के साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। धीरे धीरे बारिश का मौसम आ गया था। श्याम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे, क्योंकि बारिश रुक ही नहीं रही थी और समुंदर में भी तूफान आ रहा था। कोई भी अपनी नाव पानी में उतारने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी श्याम अकेला अपने पिताजी और अपने भैया को ढूंढने के लिए नाव लेकर पानी में उतर जाता है। वो धीरे धीरे बीच समुंदर तक पहुंच जाता है, लेकिन तूफान बहुत ज़्यादा था और बारिश भी बहुत थी। उसे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। अचानक एक बहुत जोर की लहर आती है और श्याम की पूरी नाव को अपने साथ बहा के ले जाती है और अचानक श्याम पानी में गिर जाता है। धीरे धीरे श्याम डूबने लगा था। तभी अचानक श्याम को ऐसा लगता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है और धीरे धीरे वो हाथ उसे ऊपर की ओर खींच रहा है। वो हाथ उसे बाहर खींचकर श्याम को अपनी नाव में ले लेता है। श्याम जोर जोर से सांसें लेने लगता है। उसे ठीक से होश आने के बाद वो आंखें खोलकर देखता है कि उसकी आंखों के सामने उसके पिताजी और उसके भाई थे। उन लोगों को देखकर श्याम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। श्याम के गले में से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। वो दौड़कर अपने पापा और भाई को गले से लगा लेता है और पूछता है कि आप लोग इतने दिन कहाँ थे, आप लोग घर क्यों नहीं आ रहे थे, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। श्याम के पिताजी ने कहा कि जिस दिन तेरा भाई गया था और पूरी रात वापस नहीं आया था, अगले दिन सुबह मैं नाव लेकर निकल गया था। तेरा भाई मुझे मिल गया, लेकिन श्रीलंका के समुद्री लुटेरों ने तेरे भाई को पकड़ लिया था। मैंने उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छुड़ा नहीं पाया और मुझे भी बंदी बनाया गया। 2 महीने से हम उसकी कैद में थे, लेकिन अचानक एक दिन क्या हुआ पता नहीं। हम दोनों बाप बेटों को जिस कैद में रखा था वहाँ एक आदमी आया। उसकी बड़ी बड़ी डांटी और बड़े बड़े बाल थे। दिखने में एकदम डरावना और खूंखार लग रहा था। उसके पास एक डुगडुगी भी थी और दिखने में भी सरफिरा लग रहा था। उस रात को हम सो रहे थे और सुबह जागे तो उसने जेल का दरवाज़ा तोड़ दिया था और हम लोगों को अपने साथ ले आया। वो पूरे रास्ते वो डुगडुगी बजा रहा था। अचानक कहाँ से पता नहीं एक नाव आ गई और देखा तो वो हमारी ही नाव थी। हम तीनों हमारे घर की ओर जा ही रहे थे। समुंदर की लहरों में एक आदमी को डूबते हुए देखा तो हमने तुरंत अपनी नाव उस तरफ घुमा दी। उस डुगडुगी वाले ने
अपना हाथ पानी में डाला और तुझे बाहर खींच लिया, और तूने जब हमारी तरफ देखा तभी हमें पता चला कि वो तू है। ये सारी बातें सुनकर श्याम का सर चकरा गया था। श्याम पूछता है कि कहाँ है वो आदमी, कौन था वो? तो श्याम के पिताजी कहते हैं यही तो है वो। हाँ, कहाँ गया वो? अभी अभी तो यही था, उसी ने तुझे ऊपर खींचा था। वो लोग उसे पानी में ढूंढने लगते हैं कि शायद वो पानी में डूब तो नहीं गया। अचानक श्याम की नज़र उस डुगडुगी पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि वो और कोई नहीं, स्वयं महादेव थे। श्याम अपने पिताजी को रोकता है और कहता है कि रुकिए पिताजी, वो आदमी हम अबे कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो और कोई नहीं, स्वयं महादेव थे। यह सुनकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अचानक उनके चेहरे पर एक रोशनी गिरती है और वो लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जैसे ही वो लोग अपनी आंखें खोलते हैं कि वो तीनों अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उनके सामने साक्षात देवों के देव महादेव थे। सो गाइस, आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? आज की स्टोरी मैंने बहुत दिल से बनाई है। सो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून एंड गुड बाय।